जय जिनेन्द्र। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव सावणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणास्त्रो मंगलाणम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें प्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो ओरियंताणम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज ऑडिबल है ना? हाँ ठीक है, आ रही है दीदी। ठीक है। तो आज हमें कौन सा सॉरी अंतराय कर्म। आज हमें अंतराय कर्म लेना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और कौन सा कर्म हो गया था? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, है ना? तो उसके बाद अल्टरनेटिव, जैसे हम जा रहे थे, फर्स्ट का डबल सेकंड, सेकंड का डबल फोर और फोर का डबल एट। तो आज हमें एट्थ कर्म देखना है। अच्छा, हमारा लास्ट क्लास में मोहिनी कर्म कंप्लीट हो गया था क्या? कि कुछ बचा है उसमें? अगर किसी को याद हो। नौ कषाय बच्चे हैं, नौ कषाय। हमने उस दिन संज्वलन के बारे में हम बात कर रहे थे, हमारा 9 कषाय अभी बाकी था, है ना? तो हम 9 कषाय के कितनी प्रकृति हैं? 9। उन 9 प्रकृति को, 9 टाइप के 9 कषाय को हम देखते हैं। तो जैसे हमने संज्वलन के बारे में देखा था, संज्वलन की जो प्रकृति है, संज्वलन चतुष्क की, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ। ठीक है। ये जो 4 प्रकृति है ना, ये 4 प्रकृति, इनके बारे में हमने क्या देखा था? ये देश वेटी है या देश घातिनी है या सर्व घातिनी? देश घातिनी। ये बुक में पेज नंबर कितने हैं? हाँ, बुक में पेज नंबर कितने हैं? 22। ओके, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? ये देश घातिनी। देश घातिनी में इसका घाती गुण क्या है? कौन से गुण का आंशिक रूप से घात संभव है? चारित्र। चारित्र का। ठीक है। चारित्र जो गुण है उसका आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से घात नहीं करता। पूर्ण रूप से घात करने का क्या मतलब होगा? सर्वघातनी। ये तो ठीक है। प्रैक्टिकल क्या मतलब हुआ? कोई भी प्रकृतियों को अगर हम बोल रहे हैं कि ये प्रकृति पूर्ण रूप से घात करती है चारित्र गुण का, तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब संज्वलन कषाय के उदय के समय कोई भी चारित्र मौजूद नहीं रहेगा। कोई भी अगर चारित्र पूर्ण- मौजूद नहीं रहेगा। मतलब चारित्र का घात करने का क्या अर्थ हुआ? हमने 2 अपोजिट वर्ड लेके चलते हैं हम, एक घात और दूसरा प्रकट। प्रकट। तो जहां पे घात की बात आती है, पूर्ण रूप से घात है, मतलब आंशिक रूप से भी वो गुण प्रकट नहीं होता। कौन सा गुण? चारित्र का गुण। अब चारित्र का गुण आंशिक रूप से भी प्रकट नहीं होता का क्या अर्थ है? ना तो वो चारित्र के फॉर्म में होगा, और ना ही वो पूर्ण रूप का चारित्र होगा, और ना ही वो सर्वश्रेष्ठ चारित्र होगा। किसी भी टाइप का, हम जो 5 टाइप के चारित्र में, जैसे हम बोलते हैं सामयिक चारित्र, ये छेदोपस्थापनीय चारित्र, ऐसे जो 5 टाइप के चारित्र हैं, या फिर चारित्र भी सामयिक चारित्र में इंक्लूड हो जाता है। ऐसा जो चारित्र है, आंशिक रूप से भी जो प्रकट नहीं हो सकता, अगर आंशिक रूप से भी प्रकट संभव है तो वो देशघातिनी है। तो संज्वलन लोभ के रहते आंशिक रूप से भी प्रकट होना संभव है क्या? है ना? क्योंकि चारित्र तो रहता ही है। संज्वलन लोभ का उदय जब रहेगा ना, तो वो चारित्र को घात नहीं करता। संज्वलन लोभ के उदय के रहते चारित्र का गुण ढका रह सकता है क्या? चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। वाइस वर्सा का केस यहाँ पे होता है कि नहीं, ये चेक करते हैं। हमने ऐसा बोला कि जब चारित्र जब हमारे संज्वलन चतुष्क का उदय रहता है, तो हमारा जो चारित्र है वो गुण आंशिक रूप से प्रकट होने की संभावना है। ठीक है। मतलब उसका पूर्ण रूप से घात नहीं होता संज्वलन लोभ के उदय के रहते। ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो चारित्र का गुण है, संज्वलन लोभ के उदय रहते चारित्र का गुण प्रकट नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? प्रकट तो होगा। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। ध्यान से सोचना। हमने एक तरफ तो ये बोल दिया कि जो ये है अपना संज्वलन चतुष्क है, उसके उदय रहते ये जो चारित्र का गुण है वो प्रकट हो सकता नहीं हो सकता है। हो सकता है, ये हमने देखा। हाँ, पर क्या ऐसा भी है कि इसके उदय रहते, प्रैक्टिकल सोचो, अगर किसी जीव का संज्वलन लोभ का उदय, संज्वलन लोभ का मतलब संज्वलन चतुष्क का उदय कब कब रहता है? क्या सिर्फ चारित्र के रहते ही रहता है?
दीदी नहीं गलन का उदय तो अनंतानुबंधी का उदय है, तभी भी रह सकता है ना, तो वहां पे जीव को चारित्र नहीं होगा। प्रत्याख्यान का उदय है तभी भी रह सकता है, प्रत्याख्यानावरण का उदय है तभी भी रह सकता है, हाँ और दीदी। ओनली संज्वलन के उदय के टाइम पे भी ओनली संज्वलन का उदय रहता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो संज्वलन लोप का उदय है ना, वहां पे हमने क्या बोला, देशघातिनी क्यों है, क्योंकि आंशिक रूप से इसका घातीय गुण का घात होना संभव है। संभव है का क्या मतलब होगा, कहीं हो सकता है कहीं नहीं भी हो सकता। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो ये घातीय गुण चारित्र है, इसका आंशिक रूप से मतलब प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्रकट नहीं हो, होने की संभावना है, इसलिए हमने उसको देशघाती नहीं बोला। ठीक है, समझना, थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, होने हो रहा की है, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। देखो फिर से एक बार वापस जीरो पे आते हैं। आराम से बिल्कुल। देशघातिनी प्रकृति है कौन सी, संज्वलन चतुष्क। संज्वलन चतुष्क को देशघातिनी प्रकृति क्यों कहा, एक सबसे देशघातिनी प्रकृति को आपने जहां पे भी समझा है, जहां पे भी आपको देशघातिनी वर्ड क्लिक होता है, वहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है, एक वर्ड इंपॉर्टेंट मैंने बॉक्स बनाया था उस वर्ड पे, आंशिक या पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। आंशिक या पूर्ण से भी पहले जो संभव इम्पोर्टेंट है वो है संभव, संभव। जहां भावना रहती है। की संभावना। ठीक है, प्रकट होने की जहां संभावना रहती है तो वो आंशिक रूप से ही घात कर रहा है, वो पूर्ण रूप से घात नहीं कर रहा। पूर्ण रूप से घात नहीं कर रहा इसलिए वो सर्वघातिनी नहीं है, देशघातिनी हो गया। और ऐसा भी होता है, जैसे कि हमने अवधि ज्ञान अवधि दर्शन के केस, संभव तो है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो प्रकट ना हो। सही अवधि ज्ञान अवधि दर्शन प्रकट ना हो, ऐसा भी तो कोई केस होता है ना, होता है। होता है अवधि ज्ञानावरणी अवधि दर्शनावरणी के समय पे। तो होता है। सेम चीज हमारी संजुलन के साथ भी एप्लीकेबल होती है कि संजुलन चतुष्क के रहते प्रकट होना तो संभव है। मतलब प्रकट कब होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ गुण स्थान में, मतलब फिफ्थ सिक्स्थ एंड अबव। जब फिफ्थ में चारित्रा चारित्र आता है, कौन से जीव होते हैं, विरता विरत जीव होते हैं, देश विरत जीव होते हैं, आंशिक रूप से प्रकट हुआ है, या फिर पूर्ण चारित्र प्रकट हुआ है लेकिन उसमें दोष की संभावना है। तो ऐसा यहाँ पे भी गुण प्रकट होता है, वो देशघातिनी का स्वभाव बताता है कि प्रकट होना संभव है। पर वही संभावना जहां नहीं रहती, देशघातिनी के बारे में अब बात नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं कि क्या संजुलन चतुष्क के रहते मतलब चारित्र का गुण बिल्कुल प्रकट नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है क्या, होने की संभावना है तो नहीं होने की भी संभावना हो सकती है ना। तो नहीं होने की संभावना कौन से केस में होती है, जहां पे चारित्र नहीं होता। कौन से जीवों को चारित्र नहीं होता, उनके लिए वर्ड दिया है हमने, अविरत जीव। अविरत जीव को। ठीक है, तो पहले से जो भी चौथे गुणस्थान वाले जी, उन अविरत जीवों के संज्वलन चतुष्क के उदय रहते हुए भी चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब चारित्र का जो, क्लियर हुआ ये। चौथे गुण स्थान में कि पांचवें में, हाँ, चौथे गुण स्थान में या पांचवें में, चौथा गुण स्थान। है ना, अविरत का गुण स्थान कौन सा है, चौथा। ओनली 4, 1 से 4। हाँ वो 1 से 4 मतलब चौथा। 1 से 4 तक सारे गुण स्थान अविरत के, मतलब वहां पे व्रत प्रत्याख्यान कोई भी स्वीकार नहीं करा है। क्यों, क्योंकि 1 से 4 में अप्रत्याख्यान का उदय रहता है, अप्रत्याख्यान चतुष्क का, और अप्रत्याख्यान चतुष्क के रहते जीव व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं कर सकता। क्लियर हुआ। अब ठीक है, अब ये हमने देखा, इसको हम ज्ञान अवधि दर्शन से कैसे देखें उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जिस प्रकार अवधि ज्ञानावरणी के उदय रहते, ठीक है, अवधि ज्ञानावरणी के उदय रहते मतलब संजुलन चतुष्क के उदय रहते, ऐसा कंपेयर करते हुए चलते हैं। अवधि ज्ञान प्रकट होता है और प्रकट नहीं भी होता, देवता और नैर्यक को प्रकट होता है। अवधि ज्ञानावरणी के उदय रहते जीव को, मतलब देवता और नैर्यक को, या फिर मनुष्य तिर्यंश की भी बात करते हैं, उसी में इंक्लूडेड है, वो अवधि ज्ञान का गुण प्रकट होता है। वैसे ही संज्वलन चतुष्क के रहते जीव को, कौन से जीव को, फिफ्थ एंड अबव गुण स्थान वाले जीव को, वीरता विरत हो या सर्वविरत हो, उनको देश विरत या सर्वविरत, उनको चारित्र गुण की प्राप्ति, मतलब चारित्र गुण उनका प्रकट होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ।
पर ऐसा भी होता है कि संज्वलन चतुष्क के रहते, मतलब अवधि ज्ञानावर्णी के रहते जीव को, कौन से, मनुष्य और तिर्यंच, जिनको अवधि ज्ञान नहीं है, ऐसे मनुष्य और तिर्यंच को अवधि ज्ञान का गुण प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार संज्वलन चतुष्क के उदय रहते अविरत जीव है, जिनका देश विरत या सर्वविरत नहीं है, उनका चारित्र का गुण प्रकट नहीं हो सकता। अब क्लियर हुआ दोनों का कंपैरिजन करके? ठीक है, तो दोनों संभावना रहती है संज्वलन चतुष्क के केस में, प्रकट होने की भी और प्रकट नहीं होने की भी। और देश घातिनी और सर्वघातिनी हमने किस प्रकार लिया है? सिर्फ एक ही वर्ड है उस पे, संभव। अगर गुण, मतलब हमें सिर्फ पॉजिटिव ढूंढना है उसमें कि थोड़ा सा भी प्रकट हो रहा है क्या। अगर प्रकट हो रहा है, आंशिक रूप से भी चारित्र का गुण प्रकट हो रहा है, तो वो देश घातिनी आ गई। दीदी एक बार समझाइए ना वापस। घातिनी प्रकृति किस लिए कहा है हमने संज्वलन चतुष्क को? इसलिए कहा क्योंकि इसमें उसका जो घाती गुण है चारित्र, उसके प्रकट होने की संभावना होती है। चारित्र का गुण प्रकट होता है संज्वलन चतुष्क के उदय रहते, प्रकट होने की संभावना है, मतलब हो सकता है कोई केस ऐसा होता है जिसमें गुण प्रकट होता है। तो ऐसे प्रकट होते टाइम पे वो मतलब प्रकट होने की संभावना जब बताती है कोई भी प्रकृति, तो उसको हम देशघातिनी बोलते हैं। ठीक है, ये पिछले क्लासेस से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर देशघातिनी है तो प्रकट होने की संभावना है, प्लस ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्रकट ही ना हो। संभावना है तो देशघातिनी, जो हम चार्ट, आपको अगर ध्यान में हो, चार्ट हमने बनाया था, सबसे पहले हमने उसको देशघातिनी प्रकृति बोल दिया था। सर्वघातिनी है क्या? नहीं है। आंशिक रूप से भी प्रकट होना संभव है, मतलब वो पूर्ण रूप से घात नहीं है। पूर्ण रूप से घात नहीं है मतलब वो देशघातिनी है, सर्वघातिनी नहीं है। देशघातिनी, अब देशघातिनी के बावजूद भी जहां पे प्रकट होना संभव हो रहा है, जिस समय प्रकट होता है उस समय पे उसका देशघातिनी अनुभाव रहता है। ठीक है, वो किन किन जीवों को होता है, कौन से जीव ऐसे हैं जिनको आंशिक रूप से, कौन सा गुण की बात चल रही है? चारित्र गुण। तो कौन से जीव ऐसे हैं जिनको आंशिक रूप से चारित्र की प्राप्ति होती है? तो वो जीव है विरत, वीरता विरत या फिर सर्वविरत, जो विरत है, मतलब व्रत प्रत्याख्यान से युक्त है। अब चाहे वो आंशिक रूप में वीरती हो, उनकी देश वीरती हो या फिर सर्ववीरती हो, सभी क्या कहलाएंगे? विरत के अंडर में आते हैं मतलब। तो ये आंशिक रूप से गुण प्रकट हुआ है चारित्र का, लेकिन जो उसका सर्वघातिनी अनुभाव है, देशघातिनी प्रकृति का सर्वघातिनी अनुभाव है, तो उस समय पे वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब उस समय पे वो पूर्ण रूप से घात कर देता है। कौन से जीवों में, कौन से, ऐसा आपको क्वेश्चन भी बन सकता है। चलो यहीं पे हमारी क्लास में एक आपके एग्जाम का क्वेश्चन खड़ा हो गया कि आप बताओ संज्वलन चतुष्क का सर्वघातिनी अनुभाव कब बोल सकते हैं? कौन से जीवों में? जो जीव अविरत है। विरती जीव। कौन से जीवों में, क्वेश्चन आप लिख भी सकते हो, नोट कर सकते हो, कौन से जीवों में संज्वलन चतुष्क का सर्वघातिनी अनुभाव होता है? किस समय पे? विक्लेंद्री में और स्थावर में। जितने भी अविरत जीवों का अविरत जीवों में 1 से 4 गुण कि हम जीव को किस अपेक्षा देख रहे हैं? गुण स्थान की अपेक्षा देख रहे हैं। ठीक है, 1 से 4 बहुत सारी अपेक्षा से भेद हो सकते हैं। यहाँ पे हम जीव के वो एकेंद्री बेंद्री वाली अपेक्षा नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पे, कि ये जो मोहनी कर्म है ना, ये मोहनी कर्म जनरली जीवों के जो मोहनी कर्म का लेवल होता है ना, वही उसके गुणस्थान का लेवल डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमारी मोहनी कर्म की प्रकृतियों की बात चलेगी ना, तो आपको आंसर किस टर्म्स में देना है? गुणस्थान के टर्म्स में। एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। संज्वलन चतुष्क के उदय रहते, एक मिनट, कौन से जीवों में संज्वलन चतुष्क का सर्वघातिनी अनुभाव होता है? ओके, इसका आंसर है अविरत जीवों में। ये आपको 23 पेज पे सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। इन कर्म प्रकृतियों के उदय से अविरत जीवों के चारित्र गुण का पूर्ण रूप से घात होता है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का चारित्र नहीं होता, आंशिक रूप से भी वो गुण प्रकट नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जैसे हमने देखा ना संज्वलन चतुष्क के बारे में, वैसे ही चलती है 9 कषाय की प्रकृति, क्योंकि इससे पहले फोर्थ, जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक साथ है अविरत जीवों का, उसके बाद 5th गुण स्थान है वीरता गुण स्थान है सर्वविरत जीवों का। तो ऐसे जो ये सब गुण स्थान है ना, जब तक हमारे 1 2 3 4 5 6 वाले गुण स्थान चलते रहते हैं, ये सारे गुण स्थानों में सिर्फ हमारे जो कषाय वाला पार्ट है ना, उसमें ही डिफरेंस होता है। पर उसके बाद ये सारे जहाँ पे भी छेड़छाड़ होती है ना, वो बाद में ही होती है।
जो हमारी 9 कषाय का जो नंबर आता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसमें कि जो 9 टाइप के 9 कषाय है ना, वो अविरत जीव हो या देश विरत जीव हो या सर्व विरत जीव हो, वहां पे भी सिस्टम संजुलन चतुष्क के जैसे ही चलता है। ठीक है। दीदी तो दीदी एक बात पूछना था कि सर्वघातिनी में आप बोले ना अविरत जीव, हाँ, सर्वघातिनी अनुभाग अविरत जीव में, तो इसमें व्रत और प्रत्येकन तो रहता ही ना, एकदम टोटली अविरत तो नहीं होते हैं ना जीव। अगर वो टोटली अविरत नहीं है तो उनको अविरत बोला ही क्यों? विरता विरत में आ जाएंगे फिर वो। वो वीरता विरत में आ जाएंगे, देश विरत में आ जाएंगे। अगर आंशिक रूप से भी व्रत स्वीकार किया है तो उनको अविरत बोल रहे हैं। उसका वही मतलब हुआ ना कि उनने आंशिक रूप से भी स्वीकार नहीं किया। और उसका रीजन क्या है, क्यों स्वीकार नहीं? संजुलन का लेवल तो होता है ना कि उसमें तो इसमें तो चारित्र या साधुपना ये सब की बात आ रही है, व्रत और तो रहते ही है ना, उसका लेवल तो इतना तक पहुंच ही जाता है। अविरत की बात चल रही है दीदी अप्रत्याख्यान कषाय के उदय के कारण वो जीव अविरत रहता है। अविरत रहता है। अप्रत्याख्यान कषाय ये- के या हाँ। प्रत्याख्यान चतुष्क के उदय के कारण से वो जीव क्या है, अविरत है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 4th गुण स्थान के बाद उसका अप्रत्याख्यान निकल जाता है, वैसे ही वो जीव देश विरत में आ जाता है। मतलब कम से कम आंशिक रूप से वो एक नौकारसी का पचखांड भी ग्रहण करता है, थोड़ा सा भी पचखांड वो ग्रहण करता है तो वो 5th की कैटेगरी में आ जाता है, 5th गुण स्थान की। ठीक है, ये क्वेश्चन था मेरा। सेम एक होता है क्वेश्चन नौकश। था। कोई हाँ, क्वेश्चन क्या? हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है वो, जैसे जब अप्रत्याख्यान चतुष्क में है तो फिर वो संज्वलन चतुष्क में कहाँ पहुंचेगा? संज्वलन चतुष्क का उदय रहेगा उस टाइम पर भी। हमने ऐसा अच्छा। थोड़ी बोला कि वो अप्रत्याख्यान का उदय रहते टाइम संज्वलन का चतुष्क का उदय नहीं हो सकता। चारों रह सकते हैं, चारों उसका हो सकता ऐसा रहता है। सबसे लोएस्ट लेवल का क्या होता है, अनंतानुबंधी रहता है। है। नहीं नहीं, जैसे जब वो संज्वलन में है और उसका अप्रत्याख्यान चला गया है। एक बार मेरी बात सुनो, पहले हाँ। आप सिस्टम को समझो। सबसे लोएस्ट लेवल का क्या होता है, अनंतानुबंधी चतुष्क। अनंतानुबंधी चतुष्क के रहते टॉप मोस्ट जो उसके टॉप के जो 3 होते हैं वो तीनों रहते हैं। अगर अनंतानुबंधी चतुष्क है तो अप्रत्याख्यान चतुष्क भी होगा, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क भी होगा और संज्वलन चतुष्क का भी उदय होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम आते हैं अप्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी हट गया है, अप्रत्याख्यान के बारे में जब बात की जाती है, अप्रत्याख्यान 1 2 3 4 में रहता है। तो 1 2 3 4 में अप्रत्याख्यान भी होगा, प्रत्याख्यानावरण भी होगा और संज्वलन का भी उदय होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम प्रत्याख्यानावरण पे। जब प्रत्याख्यानावरण की बात करते हैं तब हमारे अनंतानुबंधी और हमारे प्रत्याख्यान ये तो हट गए होते हैं। तब हम बात करते हैं प्रत्याख्यानावरण के उदय की। प्रत्याख्यानावरण का उदय रहते 5th गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण का उदय रहते संज्वलन कषाय का भी उदय रहता है। और जब संज्वलन कषाय की बात करते हैं, जब हमारा 5th गुण स्थान के एंड में जब प्रत्याख्यानावरण भी चला जाता है और हम 6th गुण स्थान पे आते हैं, उस टाइम पे ओनली संज्वलन रहता है। तो आप ऐसा समझो कि जहां पे अप्रत्याख्यान का उदय है वहां पे संज्वलन का उदय नहीं होगा। यहाँ पे छोटी वाले जो हैं, लो लेवल के हैं, वो जाते हैं लेकिन उनके पीछे के सभी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जब अप्रत्याख्यान है तो पीछे के दोनों प्रेजेंट हो गए, अगर अप्रत्याख्यान का उदय है तो ऐसा समझना। पर प्रत्याख्यानावरण के उदय के टाइम पे अप्रत्याख्यान का उदय कंपलसरी होगा ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर जीव प्रत्याख्यानावरण के उदय के टाइम पर, वो थोड़ा हाई लेवल, अभी आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, उस पे मत जाओ। आप बस इतना ही समझो कि प्रत्याख्यान बस ऐसा ऑर्डर में देखते जाना। अगर ये है तो इसके पीछे के तीनों होंगे, अगर ये है तो इसके पीछे के चारों होंगे, ये है तो इसके पीछे के दोनों होंगे। ठीक है, अभी आप बस इतना ही समझो। अब हम आते हैं, हमने नौकाशाही भी कर लिया। अब हमारे अंतराय कर्म, अंतराय कर्म जो 5 टाइप के अंतराय कर्म है, 5 है कि 6 है? 5 टाइप के दान, लाभ, भोग, उपभोग और दान, वीर्य। लाभ अंतराय पूरा बोलना आपको, क्योंकि दान, लाभ, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। ठीक है, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय, ये 5 टाइप से अंतराय कर्म उदय में आता है। जब हमको दान देने में अंतराय, विघ्न, बाधाएं उत्पन्न होती है, उस समय हमारे दान अंतराय का उदय रहता है। उदय रहता ठीक है, ये ऐसा, इस टाइप से हम 5 को समझते हैं। तो जब इनका उदय रहता है ना, तो इनका उदय रहते जीव आंशिक रूप से भी नहीं दे पाता या दे पाता है, आप सोचो थोड़ा सा। दे पाता है, थोड़ा बहुत तो देते ही है। चलो ये बताना है। देता है, देता है।
दान की बात हो गई। कोई ऐसा है जो इसको बोल सकता है कि पूर्ण रूप से भी उसके दान आदि के गुणों का घात करता है? तो घात नहीं हाँ, होगा। करता है। कोई एक किसी जीव किसी आदि पे होते उनका पूर्ण रूप से घात हो। पूर्ण रूप से घात संभव होना मुश्किल है। मुश्किल है। आंशिक रूप से। अपन ऐसे दासी का था ना। आज आपके पास में कपड़े हैं, ठीक, पहनने के लिए कपड़े हैं, लेकिन आपके पास में फॉर एग्जाम्पल दवाई नहीं है। चलो वो तो भोग और उपभोग अलग अलग चीजें हो गई। ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास खाने के लिए खाना है बट आपके पास अभी दवाई नहीं है, दवाई खत्म हो गई है और मेडिकल भी बंद हो गई है और उसी मेडिकल पे आपकी दवाई मिलती है। तो आपके किसका उदय है? भोग अंतराय का वो उदय भी है। बनता। क्या पूर्ण रूप से उदय है उसका? क्या हमको किसी नहीं भी टाइप के भोग की चीज को नहीं? नहीं, पूर्ण रूप से नहीं है, आंशिक रूप से। कहीं कहीं के भोग अंतराय का उदय है तो वो चीज नहीं मिल रही है, और किसी दूसरी चीज के लिए उसका उदय रहते हुए भी वो गुण हमारा प्रकट हो रहा है, हमको भोग की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो ये उसका सर्वघात नहीं कर सकता, ये उसका सिर्फ आंशिक रूप से घात करता है। इसमें सर्वघातिनी अनुभाव भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं होगा कि कहीं पे दान अंतराय का उदय है तो टोटली दान देने से जीव वंचित हो जाए। किसी ना किसी रूप से, और कुछ नहीं तो जीव अभय दान तो दे ही सकता है। ठीक है, चलो अब ये हमारी कैसे समझना? हाँ, एक इंद्रिय में तो दान, वो एक इंद्रिय बेंद्रिय कैसे दान देते होंगे? अगर एकेंद्री बेंद्री के, मैंने बताया ना, एकेंद्री बेंद्री के अंदर भी अगर थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है किसी के, अगर उसके साइड वाला भी जीव होगा उसके प्रति अगर थोड़ी सी भी दया भाव आ गए तो उसने अभय दान के भाव रख लिए, तो शायद उसने अभय दान दे दिया हो। प्रकट ये बहुत सूक्ष्म जीव रहते हैं ना इनके। अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था हास्य वेदनी कर्म में, तो हमने क्या देखा था कि हास्य वेदनी कर्म का उदय किस में रहता है? पृथ्वी जीवों में भी। और क्या उनकी हंसी प्रकट होती है हमको? क्या हम ऐसे समझते हैं कि नमक के एक कण के अंदर भी हास्य वेदनी का उदय होगा? हाँ। है ना, हम प्रैक्टिकली उसको सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के घातिनी कर्म कंप्लीट हुए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हमने जिन जिन प्रकृति, या फिर कोई स्टूडेंट है जिसके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि हमने जिन जिन प्रकृति में प्रकट होने की संभावना ली थी वहां पे हमने देशघातिनी बोल दिया। ठीक है, ये हमने रूल देखा था। पर ऐसा भी तो होता है ना कि जिस समय पे किसी किसी टाइम पे जब हमने इतना समझ लिया तो हमको ये तो पता है कि किस समय पे होता है, जब उसका सर्वघातिनी अनुभाव होता है। सर्वघातिनी अनुभाव के समय पे वो गुण बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता, मतलब उसका एक तरह से पूर्ण रूप से ही घात हो गया, तभी तो हमने उसका सर्वघातिनी अनुभाव बताया। तो अगर उस प्रकृति ने गुण का पूर्ण रूप से भी घात किया है तो हमने उसको देशघातिनी क्यों बोला है? कभी न कभी तो उसकी भावना बदल जाएगी ना। भावना बदलने की बात तो आपके कर्मों के ऊपर ही है। दीदी कभी किसी समय में जब वो आंशिक रूप से घात करता है, मतलब उसके साथ दोनों कंडीशन बैठती है, उसको हम देशघातिनी बोलते हैं। वो और तो जो ये तो हमने सबसे पहले ही लेवल पे हमने ये क्लियर कर लिया था, ताकि आपके माइंड में बार बार वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि जहां पे संभावना है, भले ही वो पूर्ण रूप से भी घात कर रहा है, पर जहां पे संभावना है उसको देशघातिनी ही बोलेंगे। पर अभी मैं आपसे ऐसा पूछ रही हूँ कि एट प्रेजेंट मुझे अवधि ज्ञान नहीं है, तो मैं अभी बोल सकती हूँ ना कि इस समय के लिए मेरे इस टाइम पे मेरे अंदर जो अवधि ज्ञानावर्णी है वो सर्वघाती है, उसको मैं सर्वघातिनी प्रकृति क्यों नहीं बोल सकती? फिर यूनिवर्सली उसको देशघातिनी बोला गया है, पर मैं उसको सर्वघातिनी क्यों नहीं बोल सकती? मेरे अंदर तो अभी अवधि ज्ञान प्रकट ही नहीं है। तो आप कभी तो हो सकता है ना वो। कभी हो सकता है, तो कभी होने के केस में हमने उस प्रकृति को सर्वघातिनी ना बोल के देशघातिनी बोला है। मतलब इस प्रकार से इसको 2 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे आपकी बुक में, ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि जैसे एक फर्स्ट एग्जाम्पल दिया कर्म भूमि का। कर्म भूमि कौन सी होती है? कर्म भूमि किसे कहते हैं? एक बार हम सेकंड महाविद्य से 5 भरत 5 ऐरावत 5 महाविद्य 15। एक बार प्लीज, थैंक यू, कृपा कराई। एक बार हम सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे एक सेकंड एग्जाम्पल आपका बताए डाइनिंग टेबल का। जिस प्रकार डाइनिंग टेबल को
वहां पे डिनर किया जाता है, मतलब डाइनिंग टेबल है, उसका मतलब क्या हुआ शाब्दिक अर्थ। जैसे हम शाब्दिक अर्थ निकाल रहे हैं देश घातिनी, मतलब देश रूप से घात, तो आंशिक रूप से घात होना चाहिए, सर्व रूप से घात नहीं होना चाहिए। वैसे डाइनिंग टेबल मतलब जिस टेबल पर डिनर किया जाता है उसको डाइनिंग टेबल नाम दे दिया। तो क्या उस टेबल पे डिनर के साथ डिनर भी उस मतलब उस टेबल पे डिनर भी किया जाता है, उस टेबल पे ब्रेकफास्ट भी किया जाता है, लंच भी किया जाता है, प्लस वो टेबल खाली भी रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस टेबल पे डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्टिल उसको कहेंगे तो हम डाइनिंग टेबल ही ना। जी उसका डाइनिंग अगर संभावना है उस टेबल पे बैठ के आप खाना खा रहे हो, ऐसी संभावना है, तो हमने उसको डाइनिंग टेबल नाम दे दिया। ठीक है। इसी प्रकार प्लेग्राउंड का एग्जांपल दिया। प्लेग्राउंड है एक कोई भी ग्राउंड है जहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच होता है, वहां पे क्रिकेट मैच भी हो सकता है, या फिर वहां पे छोटे बच्चे तो वहां जाके फुटबॉल भी खेल लेंगे, वहां जाके दूसरे भी गेम्स खेल लेंगे। वो जो एक ग्राउंड है प्ले ग्राउंड, या फिर हो सकता है वहां पे दूसरे कोई फंक्शंस होते हो, या फिर वो ग्राउंड में कोई भी फंक्शन ना हो, वो खाली भी पड़ा हो। ऐसा नहीं होता कि हर समय वहां पे खेला ही जा रहा हो, तो भी उस ग्राउंड को प्ले ग्राउंड ही कहते हैं ना। कि कभी ऐसा होता है क्या कि प्ले ग्राउंड में जब कोई कुछ खेल नहीं रहा होगा तो हम उसको कोई और नाम दे दें? नहीं। अगर कोई प्लेग्राउंड में जाके शादी कर रहा होगा तो हम उसको होटल नाम दे दें, उसको कहेंगे तो प्लेग्राउंड ही ना। ठीक है। तो चलो अच्छा, ठीक है, यही बात, इतना ही रखते हैं अभी। तो जिस प्रकार से जिस समय पर वो हो रहा है वो हम नहीं देखते, हम जो प्रायोरिटी से उसका जो महत्व है वो ही हम देखते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम उसको नाम देते हैं। इसी प्रकार से जो देशघातिनी प्रकृति है, जब हम देखते हैं कि उसमें देश रूप से घात संभव होता है, मतलब प्रायोरिटी से उसका गुण क्या, उसका मतलब उसका एक्शन क्या होता है, क्या काम होता है देशघातिनी का, आंशिक रूप से आंशिक घात आंशिक रूप से घात करना। संभव हो रहा है तो हम उसको देशघातिनी बोल देते हैं। ठीक है। फिर हम उसको सर्वघातिनी नहीं बोलते। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल देते हैं कर्म भूमि का। तो कर्म भूमि में क्या होता है, जिस भूमि पर कर्म किया जाता है, मतलब कर्म कौन सा, अस्सी मसी कृषि, अस्सी मसी कृषि आदि कर्म होते हैं, उनको कर्म भूमि कहा है। तो कर्म भूमि कितनी है? 15। 15 कर्म भूमि है। 15 टाइप की कर्म भूमि, मतलब 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महा, ये कर्म भूमि है। लेकिन क्या इन कर्म भूमियों में हर समय अस्सी मसी कृषि की क्रियाएं चलती रहती हैं? नहीं। नहीं चलती। जब आरा डिवाइड होता है भरत और ऐरावत क्षेत्र में, उस समय पर युगलिक का भी काल होता है, उस समय पे छठा आरा भी होता है, वहां पे कोई अस्सी मसी कृषि नहीं होती। स्टिल जो पॉसिबिलिटी है, वहां पे होने की संभावना है, तो हम उसको कर्म भूमि बोल देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जहां पे संभावना रहती है आंशिक रूप से घात की, देश रूप से घात की, हमने उसको देश बोला। ठीक है। क्लियर हुआ? अब हमारा इसके साथ, इस टॉपिक के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी, जो बहुत लंबा ले लिया हमने लेकिन बहुत डीप में जाके समझा है। ठीक है। तो आई होप अभी इसके बाद किसी को इसमें से कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपके पास कोई डाउट, बार बार उसका रिवीजन करना, अनुप्रेक्षा करना, अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर हम उसको बाद में लेने के भाव रखते हैं। ठीक है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। जी दीदी। ठीक है। दीदी हमें बुक नहीं आई अभी तक। दीदी हमें बुक नहीं आई अभी तक। दीदी थोड़ी देर हो गया। एक बार मैं पूछती हूँ उनसे कितना क्या और टाइम लगता है। हाँ, महाराष्ट्र में, हम नगर जिले में रहते हैं, महाराष्ट्र में नगर जिले में। ठीक है। चलो अध्याय 7 पे आते हैं अभी हम। दीदी एक प्रश्न पूछे क्या? हाँ पूछिए। निद्रा पंचक में को सर्वघातनी प्रकृति बोले ना, हाँ। लेकिन जब अपने को नींद लगती है उस समय या फिर कभी कभी बीच में भी अपने को मतलब कुछ समझ में आता है, हम्म। तो उसको सर्वघातनी कैसे बोलेंगे? जैसे आप क्लास ले रहे हो उदाहरण के लिए, और कभी नींद लग गई और फिर एकदम से मतलब वो नींद में भी आप क्या बोल रहे हो वो समझ में आता है ना, ऐसा होता है, इससे पूछे। आपका निद्रा का उदय हट गया होगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी होती है ना। हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि निद्रा का उदय उस समय चल ही रहा होगा? हाँ और वो तो हो बात सकता है। है, भी सकता है कि अभी तक आपके प्रचला या प्रचला प्रचला या फिर निद्रा निद्रा का उदय चल रहा होगा, और जिस समय पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई, वहां पे आपका निद्रा का उदय हो गया हो, क्योंकि निद्रा का उदय का लेवल कम है। ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो केवली का विषय है। अच्छा ठीक है दीदी, ओके दीदी, थैंक यू।
चलो अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पुण्य व पाप प्रकृति। ठीक है, अध्याय 7 है पुण्य पाप प्रकृति। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि टोटल जो प्रकृति होती है ना, पुण्य और पाप में भी हम किसकी अपेक्षा देखेंगे? शुभ और अशुभ। नहीं नहीं, मतलब बंद उदय वगैरह में से, कि पुण्य है बंद या उदय की अपेक्षा से। उदय की अपेक्षा से देखेंगे ना कि जो प्रकृति का हमारा उदय हो रहा है वो पुण्य के रूप में हो रहा है या फिर पाप। अब पहले आप समझ लो पुण्य क्या होता है, पाप का होता है। ठीक है, तो पुण्य प्रकृति, कोई भी प्रकृति पुण्य कब होती है? जब वो प्रशस्त फल देती है। प्रशस्त मतलब जब अच्छा फल मिलता है। जिस भी कर्म के उदय के कारण हमारी आत्मा पे जो फल हो रहा है ना, वो अच्छे रूप में प्रकट हो रहा है, तो वो पुण्य प्रकृति कहला जाएगी। और जहाँ पे अप्रशस्त फल है, जो खराब फल दे रहा है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा हमारी, अंदर रखो ने। प्लीज क्लास में विवेक रखिए। आप प्लीज रिपीट करिए ना वापस जो आपने कहा। जिस कर्म के उदय से ऐसा फल मिलता है, उदय होने का क्या अर्थ बताया था हमने? उदय हो रहा है, कोई भी प्रकृति का उदय चल रहा है, तो वो मतलब क्या? फल दे रहा है अपना। फल बात ही कहा था। तो जिस भी कर्म के उदय के कारण जो भी फल हमको मिल रहा है वो अच्छा है। ठीक है, जो हमारी आत्मा के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि अभी हमने बोल दिया कि हमें हमारा मिथ्यात्व का उदय है लेकिन हमको मजा आ रहा है, तो वो केस हमारी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, वो अप्रशस्त ही है, वो बुरा ही फल दे रहा है हमारी आत्मा को। ठीक है, तो जो आत्मा के लिए ऐसा फल देता है जो आत्मा के लिए बुरा है, ऐसी प्रकृति क्या कहलाती है? पाप प्रकृति। अशुभ यहाँ पे बोले प्रकृति जो प्रकृति। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइटल पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति का है। ठीक है, और जहाँ पे प्रशस्त फल मिलता है, जिस कर्म के उदय के कारण हमारी आत्मा पे जो फल प्रकट हो रहा है वो प्रशस्त है, आत्मा के लिए बुरा नहीं है, वो अच्छा है, तो वो क्या कहला जाएगा? पुण्य प्रकृति। पुण्य प्रकृति। चलो अब मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली है आपको, आत्मा के लिए अच्छा है, तो आप मुझे बता सकते हो कि कोई कर्म ऐसा हो सकता है जो आत्मा, वैसे तो सभी कर्म छोड़ने सभी लायक कर्म ही अच्छे नहीं है आत्मा के लिए। कर्म अच्छे हैं। सातावेद में तीर्थंकर नाम कर्म। सोचो, क्या आत्मा के लिए तो पुण्य कोई भी प्रकृति आत्मा के लिए अच्छी है? नहीं दीदी, आत्मा के लिए कोई भी कर्म अच्छा नहीं है। कोई भी कर्म अच्छा नहीं है। मनुष्य भाव देवगति। अच्छी है। कौन आत्मा से कर्म ऐसा नहीं पूछ रही हूँ, मेरा क्वेश्चन समझो, अपने उपयोग से आंसर दो, क्वेश्चन समझो। क्या पुण्य प्रकृति आत्मा के लिए अच्छी है? नहीं दीदी, नहीं नहीं, नहीं कोई भी प्रकृति आत्मा के लिए अच्छी नहीं होती। नहीं, नहीं, पुण्य अच्छी को भी है। छोड़ना पड़ता है। जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक तो पुण्य पुण्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। अच्छी है। वो बाधक है। होती है पुण्य प्रकृति। पुण्य प्रकृति चलो आज इसका पुण्य आंसर प्रकृति के कारण है short जो गति प्राप्त होगी तब तक पुण्य प्रकृतियां सहायक होती हैं। ये बाद में पुण्य की जरूरत नहीं रहती। आप बताइए पूरा। एक बार ठीक है, आप लोगों ने सबने अपना उपयोग लगाया, बहुत अच्छी बात है। देखो, जो कोई भी कर्म है ना, कोई भी कर्म प्रकृति आत्मा के लिए अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। आत्मा के लिए अच्छी नहीं है, पर आत्मा को जो अच्छा उसका स्वरूप है, मतलब अच्छी चीज है जो आत्मा के लिए, वहां तक पहुंचने में सहायक बन सकती है, और जो सहायक बन रही है वो पुण्य प्रकृति है। ठीक है, और जो सहायक नहीं बन रही उसको हम, मतलब ये हम डेफिनेशन नहीं बोलेंगे कि ये सहायक बन रही है तो ये अच्छी है, सहायक नहीं बन रही तो बुरी है, ऐसा नहीं बोलेंगे, मतलब एक डेफिनेशन नहीं दे सकते हम बस यही देख रहे हैं कि जब उन फील करवाता है अच्छा है या फिर बुरा, अब उनका फल फील हमको हो या ना हो। देखो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, हर जीव का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उसको कोई चीज अच्छी लग सकती है या उसको कोई चीज बुरी लग सकती है, दूसरे ही जीव को वो चीज अच्छी लग सकती है। तो इसमें ये नहीं बोला जा रहा, बस हमको यूनिवर्सली बताया है कि ये जो फल है वो अच्छा है, प्रशस्त है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पुण्य प्रकृति है। प्रकृति है। तो ऐसी जो पुण्य प्रकृति होती है वो ये यहाँ पे, अच्छा हम उदय की अपेक्षा देख रहे हैं तो हम टोटल कितनी प्रकृतियों में से काउंट करेंगे? 122।
126 126 126 टोटल हाँ। लिख लेना पुण्य और पाप 122 उदय की अपेक्षा 122 होते हैं। हमारे पास काउंटिंग कितनी होती है? 120 वाली होती है, 122 148 होती है 148 वाली होती है ना? हम्म। 128 120 बंद होता वो तो 120 बंद में होता है, वर्ण चतुष्क को मिलाने से 126 हो जाएगा। हाँ 126 और 1 नहीं मिलाएंगे। अभी मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? अच्छा वो पुण्य उदय में प्रकृति और 122 पाप होती है। प्रकृति हम किसकी अपेक्षा लेते हैं? उदय की अपेक्षा देख के अपेक्षा तो हम कितनी प्रकृतियों की बात करेंगे उदय की प्रकृति? 122 टोटल प्रकृतियां की काउंटिंग 122 ही रहेगी। हाँ अब तो रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। प्रकृति तो दोनों ही हो जाएगी कि आपके अंदर में 2 वर्ण का मतलब 2 टाइप से उदय हो गया वर्ण का, ऐसा थोड़ी होता। ठीक है, जो वर्ण के बारे में वर्ग वगैरह हम करते हैं तो हम प्रकृति कौन सी वर्ण नाम कर्म जो है, वर्ण नाम कर्म का उदय है, तो हम यही बोलेंगे कि वर्ण नाम कर्म का उदय है। उस प्रकृति हम दोनों में प्लीज, जिनके यहाँ पे बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस हो रहा है आप म्यूट कर लीजिए। जिन प्रकृति क्या बोल रही थी, देखो लिंक इसलिए लिंक टूट जाती है। आप लोग प्लीज क्लास में थोड़ा सा विवेक रखिए। वर्ण नाम कर्म। हाँ, वर्ण नाम कर्म का अगर उदय है तो हम यही बोलेंगे कि वर्ण नाम कर्म का उदय मतलब वर्ण नाम कर्म एक प्रकृति है। ठीक है, उसमें फिर हम ये बाद में देखेंगे कि वो पुण्य के रूप में है, पाप के रूप में, लेकिन अगर हम किसी प्रकृति को बोलेंगे तो उस प्रकृति की काउंटिंग एक ही कहलाएगी ना, कि वो प्रकृति तो एक ही है। अब उसको हम डबल बोल रहे हैं, डबल बार काउंट कर रहे हैं, तो हमारी 126 की गिनती आती है। ठीक है, कितनी प्रकृति की बात कर रहे हैं तो 122 ही प्रकृति है। 2 प्रकृति अलग अलग नहीं बोलेंगे। वर्ण नाम कर्म है मतलब वर्ण नाम कर्म एक ही प्रकृति है। अब उसका उदय अलग अलग टाइप से हो रहा है, कभी पुण्य के रूप में हो जाता है, कभी पाप के रूप में हो जाता है। वो सब आगे अभी देखते हैं। अभी जो बेसिक लेवल है ना, वो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसलिए अभी आप बस इतना ही समझो कि टोटल कितनी प्रकृति के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे 120 में 122 प्रकृतियों के। अब 122 जो प्रकृति हैं उसमें 42 प्रकृति ऐसी हैं जो फल जब देती हैं तो वो प्रशस्त रूप में होता है, अच्छे रूप में होता है, और 82 प्रकृति ऐसी हैं जो पाप प्रकृति हैं, जो अशुभ रूप में अपना फल देती हैं, अप्रशस्त रूप में फल देती हैं, बुरा 122 की अपेक्षा बता रहे हैं ना। 122 की, हाँ सॉरी, 122 की अपेक्षा 84 है। ठीक है, हाँ 122 की अपेक्षा 84 है। तो अब जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, तो हमारा 42 + 84 कितना हो जाता है? 126। अब हमने बात कितनों की करी थी? 122 की। तो 122 की बात करी थी, तो फिर यहाँ पे ऐड होने पे 126 मतलब 4 का कहाँ पे घपला आया? चतुष्क को दोनों तरफ से लिया, पुण्य में भी और पाप में भी। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। वर्ण नहीं, चतुष्क उसको हम रिपीट करते हैं, क्योंकि हमने देखा था जब हमने वर्ण चतुष्क को, जब हमने उसके टाइप्स देखे थे, वर्ण नाम कर्म के 5 टाइप्स होते हैं, गंध नाम कर्म के 2 टाइप होते हैं, रस नाम कर्म के 5 टाइप्स होते हैं, और स्पर्श नाम कर्म के 8 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जब हमने इनको खोला था ना, तो इनमें कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो अशुभ होते हैं, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो शुभ होते हैं। अब इसी प्रकार गंध है, गंध में 2 टाइप के, एक गंध होता है, एक गंध होती है वो प्रशस्त फल देती है, दूसरी गंध होती है वो अप्रशस्त फल देती है। तो इस टाइप से सेम कैटेगरी के अंदर 2 टाइप से उदय होता है। ठीक है, सेम ही कैटेगरी है, सेम ही प्रकृति है, उसका उदय अलग अलग टाइप से हो सकता है। कभी उसके अशुभ वाले पार्ट का उदय हो जाता है, कभी उसके शुभ वाले पार्ट का उदय आ जाता है। तो जब उसके अशुभ वाले पार्ट का उदय आ रहा है, उस समय पे उस कैटेगरी को हम पाप के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और जब उस प्रकृति का, जैसे कि गंध से समझते हैं, जब सुरभि गंध का उदय होगा ना, तो हम उस गंध नाम कर्म को कौन सा टैग दे देंगे? पुण्य प्रकृति। ठीक है,
और जब उसका दुर्भी गंध का उदय होगा, उदय किसका हो रहा है? गंध नाम कर्म का, पर किस टाइप में उदय हो रहा है? दुर्भी गंध, पाप के दुर्भी नाम कर्म के उदय के टाइप में। तो उस समय पे उसको हम क्या टैग दे देंगे? किसके अंदर आता है ये? पाप पाप प्रकृति में। पाप प्रकृति के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से जब हम वर्ण, गंध, रस और स्पर्श को दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने जितनी हमारी प्रकृति कितनी बची थी? 118, है ना? 19, हाँ, 118 जो प्रकृति थी वो तो हमने डिवाइड कर दिया पुण्य और पाप में, लेकिन जो उसके बाद वर्ण नाम कर्म, गंध नाम कर्म, रस नाम कर्म और स्पर्श नाम कर्म, 119, 120 जो 4 प्रकृति हैं, इनको हम डबल कर देते हैं, तो 4 का 8 हो जाता है। डबल क्यों कर देते हैं? क्योंकि कभी वो प्रशस्त पुण्य है, कभी अप्रशस्त है। शुभ फल देती है, कभी अशुभ फल देती है। अशुभ फल देती है, तो पाप प्रकृति में कहला जाती है। इस वजह से हमारी जो टोटल काउंटिंग है 42 प्लस 84 की, वो काउंटिंग हमारी 126 आ जाती है। पर एक्चुअल में हम कितनी प्रकृतियों के बारे में बात करते हैं? 122। ठीक है, अब ये हम देखेंगे गंध 126 रस और क्वेश्चन एक कौन कैसे सा बोला बनेगा? आपने जो रिपीट होता है? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। वर्ण मतलब वर्ण नाम कर्म, गंध नाम कर्म, रस नाम कर्म और स्पर्श नाम कर्म। ये कभी कभी शुभ और फल, अप्रशस्त। कभी अशुभ फल देते हैं। ठीक है, उनके शुभ और अशुभ फल कैसे पता चलेंगे? उनके सब टाइप्स में से। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि 42 और 84 ये कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बताओ, 42 और 84 में ज्यादा क्वांटिटी किसकी हुई? आपकी तो पाप प्रकृति। एक बार कोई एक हिंट आप ले सकते हो इसमें, या फिर कोई रीजन बता सकते हो कि इसमें इतने ज्यादा कैसे हुए? घाती कर्म की घाती कर्म है इसलिए। सारी प्रकृतियां तो पाप के ही होते हैं, जैसे ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य, ठीक है, सिर्फ एक ठीक है, नाम कर्म और ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने भी रेस्पॉन्स दिया, आप लोग सभी कोशिश करिए, अगर आप अनम्यूट होकर रेस्पॉन्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अनम्यूट नहीं हो सकते तो आप चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स करो, पर थोड़ा एक्टिवनेस रहेगी ना तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। जो भी प्रकृतियां हाँ, जो भी प्रकृतियां घाती कर्म की हैं, घाती कर्म क्या बताया था हमने? हमारी आत्मा के गुण का घात करने वाली, उनके उदय के कारण हमारी आत्मा के गुण का क्या होता है? घात होता है। अगर हमारी आत्मा के गुण का घात कर रही है तो ऑफ कोर्स वो अशुभ फल है, हमको वो एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं। क्या आपको ये एक्सेप्टेबल होगा कि आपका ज्ञानावर्णी का उदय? आपको अभी अच्छा लग रहा है कि आपके केवल ज्ञानावर्णी का उदय है? नहीं, नहीं अच्छा लग रहा ना? क्या आपको अभी अच्छा लग रहा है कि आपके सम्यक वेदनी का उदय है? नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? सम्यक तो मिल रहा है ना उससे तो। नहीं आ रहा ना बीच में, हाँ, पूरा उसको पूरा वेद नहीं कर पा रहे ना अपन। शायिक नहीं हो रहा है। उसके कारण से हम शायिक और औपशमिक हाई लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमको बुरा लग रहा है। बुरा लगना चाहिए। अच्छी बात है आपके सम्यक की प्राप्ति हुई, लेकिन हमारा टारगेट और टॉप मोस्ट का, हम थोड़े से में नहीं रुकते, और ज्यादा चाहिए हमको, हाई लेवल के सम्यक चाहिए। ठीक है, तो वो भी हमारी आत्मा के लिए अहितकर ही है, क्योंकि वो आत्मा के गुण का घात कर रहा है कहीं ना कहीं से, भले वो आंशिक रूप में घात कर रहा है पर वो घात तो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो भी जो प्रकृतियां हैं, जितनी भी घाती कर्म की टोटल प्रकृति, घाती कर्म कितने हैं? 4। ठीक है, घाती कर्म मूल कर्म कितने हैं? 4। और उनकी उत्तर प्रकृति कितनी होगी? हम काउंट, घाती ज्ञानावन्य की 5, दर्शनावन्य की 9, मोहनीय की 28 और अंतराय की 5, कुल है 47। टोटल 47 जो प्रकृति हैं, ये घाती कर्म की टोटल क्या है? पाप प्रकृति। तो जो 84 की बात हमने करी है उसमें से 47 तो हमने देख ली, एक साथ छाट दिया हमने, जितनी भी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय की जितनी भी प्रकृतियां टोटल सभी क्या होंगी? पाप प्रकृति। तो ये पाप प्रकृति है, इनको हमने अभी 47 को एक तरफ रखा। अब हमारे पास जितनी बची है वो कौन से कर्मों की बची है प्रकृति? अब अघाती कर्म की। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। आयुष, नाम, गोत्र। चलो
अब इसमें हम पहले ऐसे फिर हम बोर्ड का काम करते हैं स्टार्ट, जैसा भी रहता है। एक बार अब हम ओरली देख लिया हमने, 4 टाइप के जो घाती कर्म थे उनको हमने रख लिया एक तरफ। अब हमारे 4 टाइप के अघाती कर्म है, इसमें हम छोटे छोटे उठाते हैं। पहले वेदनी कर्म। वेदनी कर्म की प्रकृति दो। कितनी? दो। दो प्रकृति, सात तो वेदनी, सात। प्रकृति को बाइफरगेट कर सकते हो हाँ दीदी। जी। सात कैसे? सात वेदनी, सात पुण्य वेदनी, प्रकृति असात है। वेदनी, सात वेदनी पुण्य प्रकृति और हाँ, असात वेदनी पाप प्रकृति। पाप प्रकृति। कंप्लीट आंसर देना है, माइनस मार्किंग हो जाएगी, नहीं तो माइनस मार्किंग हो नहीं हो मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब 7 वेदनी की बात करें तो वो हम पुण्य प्रकृति में रखेंगे, और जब हाँ। असात वेदनी का उदय रहता है तो वो पाप प्रकृति पाप कहलाती है। प्रकृति है। ठीक है, ये वेदनी कर्म का एक कर्म कंप्लीट हो गया, मतलब हमारे 4 + 1 5 कर्म कंप्लीट हो गए। अब हम वापस किस पे आते हैं? आयुष। आयुष। एक बार गोत्र पे आ जाए, वो भी हाँ। छोटा सा। हाँ, गोत्र पे। गोत्र कर्म 2 टाइप के हैं। उच्च जब गोत्र उच्च गोत्र का उदय रहेगा उच्च तब गोत्र और निम्न पाप गोत्र। प्रकृति और पुण्य, जब जब पाप पुण्य प्रकृति। नीच गोत्र का उदय रहेगा तब पाप। पाप प्रकृति। जब भी जीव के उच्च गोत्र का उदय कहलाता है, वो उच्च पुण्य गोत्र जो प्रकृति। प्रकृति है वो अपना शुभ फल देती है, इसलिए उसको पुण्य प्रकृति में रखा है। और जो नीच गोत्र कर्म है वो पाप प्रकृति में रखा है, क्योंकि उसके उदय के कारण जीव को अशुभ फल की प्राप्ति होती है या फिर अशुभ फल देने वाली है। ठीक है, ये हमने देख लिया। हमारे कितने कर्म कंप्लीट हो गए? अब 8 में से 6। 6। हो गए। अब हम 7th किसको उठाएं? आयुष। आयुष ज्यादा इजी लग रहा है। अब आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म कितने टाइप का होता है? 4। 4। ठीक है, 4 टाइप में कौन कौन सा है? नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। मनुष्यति और देवगति। आप लोग मेरे को बताओ, इन चारों आयु में पुण्य पाप सभी पुण्य है क्या? सभी पाप है क्या? नहीं। नरक पाप है, नरक गति पाप है। नरक आयु पाप प्रकृति, ये तो समझ आ गई। देवायु और तिर्यंच पाप है। पुण्य देवायु प्रकृति। पुण्य पाप दोनों ही है। दोनों है उसमें। देवायु पुण्य है। देवायु पुण्य देवायु और मनुष्य पुण्य। दोनों है ना उसमें। देखो, ऐसे रुको तो एक देखिए तिर्यंच मनुष्य और देवगति प्लीज पुण्य में प्लीज है। प्लीज प्लीज सुनिए इधर, मेरा आंसर देना। नरक आयु है पहला भेद आयुष्य कर्म का। नरक आयु कर्म कौन सी प्रकृति है? पुण्य और पाप ले जा। प्रकृति। क्योंकि नरक आयु के उदय में जीव को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। जी। ठीक है। देव आयु कर्म कौन सी प्रकृति है? पुण्य। प्रकृति, क्योंकि देव आयु के उदय रहते जीव हमेशा शुभ फल की प्राप्ति करता है। ठीक है, अब हम आते हैं मनुष्य कर्म, सॉरी मनुष्य आयु कर्म। मनुष्य आयु कर्म, मनुष्य पुण्य की जब प्रकृति। आयु रहती है, मनुष्य आयु का उदय रहता है, तो जीव को प्रशस्त फल की ही प्राप्ति होती है। ठीक है, मनुष्य आयु कौन सा कर्म है? पुण्य प्रकृति। पुण्य प्रकृति। अब तिर्यंच आयु को क्या बोलेंगे? सिर्फ पुण्य। आंसर देना, पुण्य या पाप, एक्सप्लेनेशन नहीं। पाप। पुण्य। 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 पाप 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 कर्म। पुण्य। बुक में पुण्य लिखा है, बुक को देख के तो पुण्य बोलेंगे, पर ऐसे दोनों लग रहा है। देखो, बुक को अभी एक तरफ रखना, जब तक आप यहाँ पे सामने में आपको पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ रहता है ना, तो आप आंसर्स बुक में से दे दोगे। इसलिए थोड़ा सा आप अपने उपयोग से पुण्य पूछिएगा। प्रकृति, क्योंकि श्रावकपना श्रावकपना नहीं आता उसके इसलिए अंदर। पुण्य प्रकृति में लेते हैं। मैंने क्यों का आंसर नहीं पूछा, मैंने बस पूछा तिर्यंचायु पाप प्रकृति है। पुण्य प्रकृति आयु पाप है। को एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, एक बार सुनो। तिर्यंच गति पाप है, पाप प्रकृति है। अब ठीक है, सबने अपने अपने उपयोग से अपने आंसर्स दिए, वेल एंड गुड। अब आप आंसर सुनो, एक्चुअल आंसर क्या है। जो तिर्यंच आयु कर्म है ना, 3 तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं। नरक आयु कर्म को भी हम पाप प्रकृति बोल देंगे, क्योंकि अशुभ फल दे रहा है। मनुष्य आयु और तिर्यंच देव आयु जो है वो पुण्य फल दे रहे हैं, तो हमने उसको पुण्य प्रकृति, अच्छे फल दे रहा है, प्रशस्त फल दे रहा है, पुण्य प्रकृति बता दी। कंफ्यूजन हमेशा तिर्यंच आयु पे होता है। तिर्यंच आयु पाप होगी या पुण्य होगी? तो देखो, अपने थोड़ा सा अगर हम ध्यान से समझे ना, आपको मैं एक सिंपल भाषा में, प्रैक्टिकल भाषा में बताती हूँ। क्या कोई भी तिर्यंच जीव मरना चाहता है? नहीं। मरना कोई नहीं चाहता है। अगर आप नरक के जीव के पास जाओगे तो वो आप उससे पूछोगे आपको मरना है, यहाँ से मुक्ति पाना है?
हाँ हाँ वो बोलिए। तो मरना ही चाहेगा। नरक का जीव मरना चाहेगा? हाँ चाहता है मगर मर नहीं सकता है। मरना चाहेगा मतलब अगर आप उससे ये चाहेगा। पूछते हैं ना कि आप मरना चाहते हो, तो वहां पे ना जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के पीछे ये है कि क्या वो उस मतलब उस समय पे कोई भी कितना ही कष्ट में हो, लेकिन अब अभी आपके कोई ऐसे, तो आप किसी मनुष्य को भी जाके बोलोगे, पूछोगे ना कि आप मरना आंसर आपको यस दे देगा। ठीक है, यहाँ पे बात यस और नो की नहीं हो रही है कि आप पूछो और वो यस और नो बोले या नहीं बोले। यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसा जो जीव, मतलब उस जीव का, जिस आयु, हमने आयु की डेफिनेशन में क्या देखा था कि जब तक जीव का ये इस आयु कर्म का उदय रहता है तब तक वो छुटकारा नहीं पा सकता, मुक्ति नहीं पा सकता उस भव से। तो क्या नरक का जीव उस भव से मुक्ति पाना चाहता है? हाँ हाँ चाहता है वो हाँ। हमें है, उसको कहा जाए कि आपको यहाँ से निकलना है, यहाँ से इस भव को छोड़ना है। वो भव भवांतर की बात अभी समझता ही नहीं है, बस उसको इतना बोलेंगे कि आपको यहाँ से निकलना है, तो वो बिल्कुल यस बोलेगा, हाँ यूनिवर्सली यस बोलेगा। शायद कोई भी ऐसा नरक का जीव नहीं होगा जो नरक के दुखों को भोगना और चाहेगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर एक तिर्यंश है ना, तिर्यंश को आप जाके बोलोगे, अगर वो उसमें उतना विवेक नहीं है, उतना उसका ज्ञान का लेवल नहीं है, नहीं, तो ये वो भव भवांतर की अपेक्षा से नहीं समझेगा। पर फिर भी अगर कोई भी जीव है, छोटे से छोटा जीव भी होगा, क्या वो मरना चाहेगा? नहीं नहीं चाहेगा। नहीं। कोई भी तिर्यंश जीव ऐसा नहीं होगा जो मरना चाहेगा। अगर आप किसी चींटी कभी घायल हो जाती है तो उसको तड़पता देखा है? वहां पे आपको फील होगा कि वो चींटी मरना नहीं चाहती। तो जो जीव मरना नहीं चाहते, मतलब वो जिस भव में है, उस भव में रहते हुए उनका जो फल वो कर्म दे रहा है वो अशुभ नहीं है, वो प्रशस्त तिर्यंश आयु। इसीलिए तिर्यंश आयु के रहते, तिर्यंश आयु प्रशस्त फल देने वाली होती है, इसलिए उसको पुण्य प्रकृति का है। ठीक है, ऐसे तो फिर दुख कष्ट की बात करें कि तिर्यंश का जीव भी दुख कष्ट में रहता है, तो दुख कष्ट में तो मनुष्य का जीव भी रहता है, फिर हम मनुष्य आयु को भी पाप प्रकृति में बोलते हैं। पर हमने कितना इजिली बोल दिया कि नहीं भाई, मनुष्य आयु है, मनुष्य के रहते, मतलब मनुष्य आयु, जिस आयु से मोक्ष जाया जाता है, देवायु से मोक्ष नहीं जाया जा सकता, नरक आयु के रहते मोक्ष नहीं जाया सकता, ऐसी आयु एकमात्र जो मोक्ष, उस भाव के, मतलब उस आयु के जस्ट बाद मोक्ष की प्राप्ति है, तो यह आयु तो कंपलसरी पूर्ण नहीं होगी ना। तो यहाँ पे भी क्लियर है। लेकिन तिर्यंश आयु सिर्फ थोड़े से आंशिक दुख के कारण हम उस आयु को पाप बोले, ऐसा नहीं होगा। वो जीव भी उस भव से मुक्ति नहीं, मतलब वो भव से मुक्ति पाना चाहे नहीं पाना चाहे, पर वो मरना नहीं चाहता। फाइनली ऐसे क्या बोलना, तिर्यंश पुण्य प्रकृति कैसी है, फाइनली क्या बोलना? पुण्य है। पुण्य हाँ, मतलब है पुण्य तिर्यंश प्रकृति, पर उसका कैसे समझाना उसको? तिर्यंश मतलब आयु पुण्य प्रकृति ही है। मतलब मेन तिर्यंश क्या का जीव भी कहीं ना कहीं सुख का अनुभव कर रहा है अपने में, अपनी आयु में। तो सुख और दुख का अनुभव तो जीव के अकॉर्डिंग ही होगा, अकॉर्डिंग रहेगा वो के कर्मों के ये अकॉर्डिंग। सब मोक्ष क्या मनुष्य का कैसे हो क्या गया? देवता है, देवता है, क्या देवता के असात वेदनी का उदय नहीं आता? होता असात है। वेदनी दुख होता का होगा, होता है। तो दुख का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो देव आयु है वो अप्रशस्त फल दे रही है, नहीं, वहां पे उसकी असात वेदनी अप्रशस्त फल दे रही है। इसी प्रकार दुख पाना, सुख पाना, वो हम आयु से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, वो जो आयु है वो जब उदय में आ रही है तो वो अपना फल कैसा दे रही है, अच्छा फल दे रही है या बुरा फल दे रही है, बस इतना समझना। ठीक है, तो तो नरक गति का जीव मरना चाहता है क्या? देवा मरेंगे। देखो नरक गति के जीव मरने चाहते हैं क्या? ये एग्जैक्ट लाइन कहीं शास्त्रों में, जब तक ये प्रमाण नहीं आ जाता कि शास्त्रों में ये लिखा है, अगर प्रमाण आ भी गया हो तो मेरे ध्यान में अभी नहीं है, पर हम डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो ये चीज, आप अगर आप सिर्फ बुक उठाओगे और आप देखोगे कि आयु कर्म में 3 आयु को ऐसा दिया है और 1 आयु को पाप में दिया है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या है कैसा है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इतना समझ सकते हैं, जो ये फैक्ट है, भगवान ने फरमाया मतलब होगा। भगवान ने फरमाया है कि नरक आयु ओनली पाप आयु है, बाकी तीनों आयु पुण्य प्रकृति है। तो इसलिए ये कंफर्म है कि ये तिर्यंश आयु तो पुण्य प्रकृति ही होगी। ठीक है, अब ये हो गया। हम कर्म कर रहा। अब हम देखते हैं
कि जो हमने ये वर्ण गंध रस स्पर्श को देखा कि हमने जो, अच्छा अभी नामकर्म बचा है ना हमारा? नामकर्म बाकी है। हाँ ठीक है, नाम कर्म बाकी है। तो अभी हमारे पाप, चलो पाप प्रकृति में तो 47 में ऐड ऑन करते गए। 47 में क्या करा था हमने? एक तो सात वेदनी ऐड करा, 48 हुआ। नीच गोत्र किया, 49। ठीक। उसके बाद एक और ऐड किया, नरकायु। 50 हो गया। उसके बाद फिर हमको बचे हुए कितने देखना, 84 माइनस 50, 30। नाम कर्म की प्रकृति 34 प्रकृति नाम कर्म की होंगी। अभी हमको नहीं पता कौन सी है, पर अब बची है एक मात्र कर्म। 7 कर्म निपट गए, एक ही बचा है, कौन सा? नरक, सॉरी नाम कर्म, नाम कर्म 34। ठीक है, और उसके बाद फिर पुण्य प्रकृति कितनी हो गई? सबसे पहले वेदनी देखा था 1, गोत्र देखा था 2, 2 आयु 3 3 4 5, टोटल काउंटिंग 5 हो गई। एक वेदनी कर्म था, एक गोत्र कर्म था और 3 आयुष्य कर्म थे। टोटल कितनी काउंटिंग हो गई? 5। ठीक है, 5 में टोटल कितने हैं? 42 में से 5 निकल गए, कितनी बची? 37। तो 37 प्रकृति नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है और 34 प्रकृति नाम कर्म की पाप प्रकृति। 37 प्लस 34 कितना होता है? 67। 71 71 है। नाम कर्म की प्रकृति देखी थी उदय प्रकरण में? 67 देखी थी, लेकिन यहाँ पे नाम कर्म की ऐड करने पे कितनी हो रही? 71। तो जो 4 का वर्ण चतुष्क, जो 4 की गड़बड़ हुई है ना, वो वर्ण चतुष्क के कारण हुई है, क्योंकि रिपीट हुआ है। वर्ण चतुष्क किसके अंदर आता है? नाम कर्म की प्रकृति में आता है। नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है। ठीक है, तो अब ये जो उत्तर प्रकृति नाम कर्म की 37 और 34 है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव रखते हैं, क्योंकि अभी हमारे क्लास का दीदी क्वेश्चन है, पुण्य और पाप का मतलब डिसाइड, जैसे ये तिर्यंच मनुष्य और देव में उसके सात वेदनी और असात वेदनी को लेके किया गया है। ऐसी बात नहीं है। सात वेदनी और असात वेदनी को लेके अगर कहा जाता ना, तो कोई डेफिनेशन में यही बता देते कि जिस जिस प्रकृति के साथ सात वेदनी, ऐसा नहीं बताया। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि जब वो प्रकृति फल दे रही है तो वो अच्छे रूप में फल देगी या बुरे रूप में फल देगी, जी बस इतना ही बताया। और अगर उससे भी अच्छा कोई है तो फिर वो अच्छे रूप, तो फिर वो बुरे रूप में। जैसे कि अब हम जैसे नाम कर्म में हम पढ़ेंगे कि संस्थान है, मान लो संस्थान उठाते, सहनन उठा लेते, वज्र ऋषभ नारद सहनन, सिर्फ ऐसा सहनन है 6 में से, टोटल 6 सहनन है, 6 में से ऐसा सहनन है जो पुण्य प्रकृति में, जो सहनन है ना वो सब पाप प्रकृति में आते हैं। तो इसमें हम अपने आप से बाइफरकेट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि उसके बाद के सहनन भी तो है ही ना अच्छे, तो फिर उनको क्यों पाप में लिया है? तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंग बाइफरकेट नहीं कर सकते। उसमें भगवान ने कहा है कि जो वज्र ऋषभ नारद सहनन जिस भी जीव का रहता है, जिस भी जीव के अंदर उसका उदय रहता है, वो प्रशस्त फल ही देता है। और बाकी के अगर 5 का उदय है तो कहीं ना कहीं वो अप्रशस्त फल है, उनका कोई ना कोई ड्रॉबैक होगा, तभी भगवान ने उनको पुण्य पाप प्रकृति में रखा है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसको कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं नाम कर्म में जो सिर्फ हम अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि भगवान ने ऐसा फरमाया है, तमेव सच्चम निसंकम जम जिणे ही पवेयम। जो भगवान ने फरमाया है वही सत्य है और निशंक है, उसमें शंका नहीं करना। फिर मेरे को आपसे ये पूछना है, कोई भी प्रकृति आत्मा के लिए अच्छी नहीं है, परंतु पुण्य आत्मा क्या है? आगे आपने कुछ बोला था वो मुझे याद नहीं रहा। आत्मा को मोक्ष तक ले जाने में सहायक है, बस इतना ही। आत्मा को मोक्ष तक ले जाने में सहायक होती है पुण्य प्रकृतियां। ठीक है, दीदी नेक्स्ट क्लास में अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रही बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। सादर जय जय। दीदी नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पे करवा दीजिएगा ना। बिल्कुल
नेक्स्ट क्लास हम बोर्ड पे, आज भी बोर्ड के पे करवाने के भाव थे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर हम देखते हैं ना, जब हमारे बुक या सामने बोर्ड या बुक रहती है ना, तो हमारा आधा ध्यान बुक या बोर्ड पे ही रहता है। ठीक है, एक बार बोर्ड में भी समझ आ जाता है, पर बुक सामने होगी ना तो हम बुक पे ही ध्यान देते हैं, फिर हम वो नहीं समझ पाते हैं जो डिलीवर होता है। नहीं, जो मैंने बोर्ड पे किया और ज्यादा समझ पड़ता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पे, आज पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन का ज्यादा था इसलिए हमने बोर्ड का यूज नहीं ठीक करा। है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बहुत बहुत जैसे अनुमोदन ना मैंने ना आपके। दीदी अब रिसेंटली क्लासेस ज्वाइन की है, तो पुरानी देखनी जरूरी है कि ऐसे तो कुछ समझ में तो आ ही रहा है, तो पुरानी सारी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से। कौन सारी सी? देखनी, पुरानी सारी क्लासेस मैंने अभी रिसेंट में 2-3 क्लासेस से ज्वाइन किया है। इंटरमीडिएट कोर्स की बात कर रहे हैं? इंटरमीडिएट ये वाला ही, हाँ मैंने फर्स्ट में ना हो गया। शायद होगी इंटरमीडिएट की, तो अभी आप एक बार और देख लो, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग्स में से हेल्प ले सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, अभी अभी कंटिन्यू करूँ तो वैसे तो समझ पूरी देखनी जरूरी है पहले, कैसे चल सकता है ऐसे अभी से यहाँ से देखूं तो धीरे धीरे देख लूंगी पुरानी वाली। आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक चैप्टर नया ही नया आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है, और क्लास में ना जनरली मेरे भाव ऐसे रहते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी क्लास अटेंड कर रहे होगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बैक हाँ, वो चीजें नहीं। आ रहा है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है और आ भी रहा है। हाँ, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमको आगे वाली रिकॉर्डिंग चाहिए, मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी।